तो ये सीएनजी में बाइक आने वाली है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि सीएनजी में अगर हम बाइक को चलाएंगे तो क्या उसका इंजन खत्म तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि सीधी सी बात है, आज से पहले बहुत से लोग इल्लीगली सीएनजी करवाते थे, इल्लीगली एलपीजी तक अपनी गाड़ी में करवाते थे और उसके बाद में जब वो चलाते थे तो तकरीबन 15-20 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में इंजन की इस कदर बैंड बच जाती थी कि वो गाड़ी चलने लायक नहीं होती थी। यहाँ तक कि अगर बात करी जाए कि हमारे इंडिया में एलपीजी बाइक का पहले से चलन बना रहा है। एलपीजी का गाड़ियों में चलना बहुत ही आम बात हो चुकी थी एक समय के दौर पे। पर भाई जैसे जमाना एडवांस हो रखा है, नई नई चीजें हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं, वैसे ही बजाज की फ्रीडम 125 आपको सीएनजी में बहुत जल्द देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि वो लॉन्च भी हो गई है। 95,000 रुपीज से लेके 1,10,000 रुपए तक की इसकी कीमत होने वाली है। और ये सारी बातों के बीच में हमें ये कहीं ना कहीं लगता रहता है कि भाई जो इस सीएनजी के साथ में बाइक का इंजन है वो कितना कारगर साबित होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि बजाज का 3 व्हीलर यानी कि बजाज का ऑटो रिक्शा ऑलरेडी बहुत लंबे समय से सीएनजी में आ रहा है। और ये ऐसा नहीं कि इंडिया में ही चल रहा है, आप किसी भी फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे, खासकर आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे 3 व्हीलर्स ऐसे हैं कि जो बजाज के चलते हुए मिल जाएंगे, सीएनजी में भी शायद या फिर पेट्रोल में भी। बहुत सारे टीवीएस के भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो सीएनजी और इंजन का रिश्ता है बजाज के साथ कुछ भी नया नहीं है। अब बाइक के इंजन में और 3 व्हीलर के इंजन में चलो ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है, पर कंबाइनली अगर मैं आपसे बात करूं तो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों की सेम है, दोनों के काम करने के वर्किंग प्रिंसिपल है दोनों के सेम है। और जो डर हमारे दिमाग में बैठा है वो क्यों होता है कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों के जब भी बर्निंग टेम्परेचर देखा जाते हैं तो काफ़ी प्लस माइनस मिलता है। पेट्रोल हमारी काफ़ी कम टेम्परेचर पे जल जाती है, यहीं सीएनजी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे जलती है। तो इस वजह से लोगों के दिमाग में ये सवाल बना ही रहता है कि इंजन कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। इसके बाद में ये भी है, चलो सीएनजी एक सूखा फ्यूल है, पर उसका यहाँ पे तोड़ ये भी निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें ल्यूब्रिकेशन सिस्टम को एडवांस किया गया है। ऐसे ही कंपनियां आपको बाइक नहीं दे देंगी, उनका बहुत सारा R&D करके अच्छी तरह से वो जांच परख करती है तब वो आपके पास आती है। और अगर सीएनजी की मैं आपको बात करूं तो 4 व्हीलर में सीएनजी इतनी पॉपुलर हो गई है, अब जैसे कि 2 व्हीलर में आज लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि इंजन खराब हो जाएगा या गाड़ी का सिलेंडर चलते चलते अचानक फट जाएगा। ये सारी चीज़ें जब भी 4 व्हीलर गाड़ियों में सीएनजी आ रही थी तब भी बहुत से लोगों के मन में इसका डाउट बना रहता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया सीएनजी सिस्टम इतने ज़्यादा अपग्रेड होते गए। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सीएनजी सिस्टम अचानक से सारी गाड़ियों में अच्छी तरह से काम करने लगे थे। सीएनजी सिस्टम किसी भी 4 व्हीलर गाड़ी में पहली बार जब आए थे तब उन्हें भी क्रिटिसिज्म इस तरह का मिला था कि गैस की गाड़ी है, कहीं इंजन तो खराब नहीं हो जाएगा, गैस की गाड़ी कहीं फट तो नहीं जाएगी। और आज भी सीएनजी को लेकर लोगों के दिमाग में इतने सारे मिथ बने रहते हैं कि सीएनजी वाली गाड़ियाँ बहुत ही खराब होती हैं, इनसे इंजन खराब हो जाते हैं। आप एक चीज़ को देखिए, सीएनजी के ऊपर आपको अपनी सिटी के अंदर कहीं ना कहीं बस भी चलती हुई दिख जाएगी। इंडियन रेलवेज में आपको सीएनजी से चलता हुआ इंजन भी देखने को मिला था। वो बात अलग है, फिलहाल वो ऑपरेशनल है या नहीं वो शायद नहीं कह सकते, पर एक ज़माने में सीएनजी वाला रेलवे में इंजन भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और आज अगर देखा जाए आपको इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, इतनी सारी टाटा हो गई, मारुति हो गई, हुंडई हो गई, ये सारी गाड़ियां आपको सीएनजी में मिल जाती हैं और इनकी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा सर्टिफाइड, काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद है। तो अब हम अगर बात करें जो अभी ये फ्रीडम 125 बजाज की आ चुकी है, यानी कि वो लॉन्च हो चुकी है, तो अब इस गाड़ी में बहुत सारे टेस्ट करने के बाद में आई है। पर वो एक बात अलग है कि रियल वर्ल्ड में ये कैसा परफॉर्म करती है। जैसे कि प्लेटिना एलपीजी में आई थी, रियल वर्ल्ड में उसकी कुछ ज़्यादा इतनी बोला बाली नहीं रही थी। पर अब अगर देखते हैं इसमें कितनी ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे पता चलती जाएंगी। और जैसे जैसे पता चलती जाएंगी मैं आपको भी वीडियो के जरिए अपडेट करता रहूँगा।